अरावली पहाड़, जिन्हें हम सिर्फ पहाड़ ही समझते थे, असल में वही नॉर्थ इंडिया को संभाले हुए थे। आखिरकार अरावली कट क्यों रही है? और सबसे बड़ा सवाल, इसे अलाउ कौन कर रहा है? तो देखो, अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। यही अरावली पहाड़ दिल्ली एनसीआर को डेली रेगिस्तान बनने से रोक रहा है, ग्राउंड वाटर बचाते हैं और पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि पिछले 20-30 सालों में हुआ क्या है। गुड़गांव, अलवर और राजस्थान साइड इलीगल माइनिंग ने सिर्फ छोटा नहीं बल्कि इसको गायब ही कर दिया है। कहीं पर पहाड़ आधे काटे गए और कहीं पर तो पूरा का पूरा पहाड़ ही गायब कर दिया गया। और जब इसके खिलाफ आवाज उठाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगा दिया। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर अरावली के साथ हम छेड़खानी करते हैं तो इसका मतलब हम एनवायरमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो देखो, अब आज की कंट्रोवर्सी समझो। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार ही अरावली पहाड़ों को कटवा रही है, और सरकार क्या कह रही है, नहीं हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। तो देखो, सच्चाई थोड़ी हटकर है। तो देखो, सरकार का कहना है कि कुछ पहाड़ जो हैं वो ऑफिशियली अरावली में आते ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर माइनिंग्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लियरेंस दे दिया गया है कि आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हो। तो देखो, अब सवाल ये आता है कि अगर पहाड़ रिकॉर्ड्स में नहीं थे तो क्या वो पहाड़ थे ही नहीं, या फिर रिकॉर्ड में जानबूझकर उन पहाड़ों को रजिस्टर्ड नहीं किया गया था? तो देखो, सच थोड़ा कड़वा है। अरावली का नुकसान सिर्फ एक ही दिन में नहीं हुआ है, ये हुआ सिस्टम की आंखों के सामने और हम सिर्फ देखते रह गए। आज जब फ्लड आता है और ऐसे ही पानी गायब होता है और हवा जहरीली हो जाती है तो जवाब सिंपल है, क्योंकि हमने पहाड़ काटे हैं। ये वीडियो किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, ये वीडियो सिस्टम के अगेंस्ट है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट पहाड़ियों को मार कर हो तो उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, इस चीज को स्लो डिजास्टर कहेंगे। तो अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट्स में सिर्फ अरावली लिख दो।